हाँ जी बच्चों, तो आज हमारी जो डेट है दैट इज पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 51, इलस्ट्रेशन नंबर 51 एंड पेज नंबर 5.60। ये है हमारा बेटा आज का जो हमारा इलस्ट्रेशन 51 है। इसका टॉपिक क्या है? इसका जो टॉपिक है आज का, कन्वर्टिंग फिक्स कैपिटल into fluctuating capital सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझ लो बच्चों, जो फिक्स कैपिटल होता है उसके अंदर हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पी का मतलब पार्टनर्स, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये है हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है ये सेम वही मेथड है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, और जो फिक्स कैपिटल मेथड है जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन के अंदर किया है बच्चों। यहाँ पर आगे नहीं आगे समय बिल्कुल सिंपल है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से करते आए हैं वैसे ही करना है बेटा हमें इसको यहाँ पर। चलो जी, अब हम आगे देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। यहाँ पर पॉइंट नंबर सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक करेंगे। सी इज टू इंट्रोड्यूस 2,50,000 एज कैपिटल। नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर के आया। गुडविल इज एग्रीड टू बी नील। इसने एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है, गुडविल जो है जीरो है। अगर गुडविल जीरो है तो नया पार्टनर गुडविल लेकर के नहीं आएगा। इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹15,000 विच वाज नॉट टू बी पेड। जो क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट नहीं करना है, तो आप जो है क्रेडिटर्स पर टिक लगा लो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 का है, ऊपर WCR गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। जो PBD है एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स पे टिक लगा लो। उसके बाद वो बोला है इट वाज डिसाइडेड टू हैंसफोर्थ फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी है। इसका मतलब ये हो गया बेटा यहाँ पर कि आपको जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको ट्रांसफर करना है बेटा हमें आगे जा करके, ठीक है। चलो जी, ये हम ट्रांसफर कर देंगे बेटा यहाँ पर। बिल्स एक्सेप्टेबल BP of 40,000 issued by creditors were not recorded in the books। तो आप क्या करोगे, बिल्स पेबल पर क्रेडिटर्स पर दोनों पर टिक लगा लोगे। फिर है A provides 1 lakh loan to the business carrying interest at the rate of 12% per annum। ये A ने हमें लोन दिया है बेटा। तो इलस्ट्रेशन बढ़िया है, आई थिंक शायद लास्ट ईयर नहीं था, इसी साल आया है बेटा ये। तो इलस्ट्रेशन बढ़िया है। मैं अब आपको कैसे कराऊंगा समझना ध्यान से। मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले बनवाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अलग अलग बनाएंगे बेटा। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कैसे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ना बहुत पुराना तरीका है, मोस्टली टीचर्स ऐसे कराते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि शायद अगर आपको इजी लगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे पर्टिकुलर, मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट, मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर, और मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट। ठीक है बेटा। इसके अंदर हम एडजस्टमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा, सेकंड वाला नहीं आएगा, थर्ड वाला। इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹15,000 विच वाज नॉट टू बी रीपेड। ये पेमेंट नहीं करना है बेटा, हमें फायदा हो गया यहाँ पे बेटा। फायदा हो गया तो आप यहाँ दिखाओगे बाय क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई बेटा, यहाँ पर कम हो गई 15,000 से, तो ये दिखा दिया मैंने 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन, जब कभी भी WCR आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा, WCR की ना जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे पास करनी है देखो आप यहाँ पर, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको लिखवाया था बेटा यहाँ पर WCR अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे, टू
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये WCR अकाउंट जो डेबिट है यहाँ पे आती है बैलेंस शीट की वैल्यू, जो कि गिवन नहीं है बेटा यहाँ पर, तो ये तो हो गया 0। एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है 20,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस डेबिट साइड पे बचेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बच्चों 20,000, ये एंट्री हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो एंट्री डेबिट में करेंगे यहाँ पर टू, किस नाम से, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना 20,000। मैं आपको समझा भी देता हूँ, बिजनेस ने, पार्टनरशिप फर्म ने वर्कर्स के लिए एक भी पैसा बचा करके नहीं रखा है। वर्कर्स 20,000 रुपये मांगने आ गए, अब हमें अपनी जेब से निकाल करके देना पड़ेगा 20,000 रुपये, हमें नुकसान हो गया बेटा, डेबिट साइड में दिखा दिया हमने इसको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डेट प्रोविजन PBD, तो मैंने आपको कल ही बताया था PBD के लिए कैसे करते हैं बेटा, हम यहाँ पर देखना बैड डेट्स प्लस का न्यू प्रोविजन, प्लस का न्यू प्रोविजन एंड माइनस का ओल्ड प्रोविजन, माइनस का ओल्ड प्रोविजन। बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा, बैड डेट्स दिया नहीं है, डैश कर दिया। न्यू प्रोविजन कितना दे रखा है बेटा 10% ऑन डेटर्स, ऊपर देखो डेटर्स कितने हैं 1.5 लाख के, 1.5 लाख का 10% कितना आएगा 15,000, माइनस का ओल्ड प्रोविजन जो ऊपर दिया होगा डेटर्स में से लेस करके PBD 10,000, ये आप माइनस कर दोगे यहाँ पर 10,000, तो आपका लॉस कितने का आ गया बेटा यहाँ पर 5,000 का आपका लॉस आ गया, ये लॉस है आपके पास यहाँ पर। तो लॉस कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में दिखाओगे, टू PBD कितना बेटा 5,000। फिर उसके बाद एक पॉइंट है, बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 इशूड बाय क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब आप एक चीज समझना, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का मतलब होता है असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू करेंगे मार्केट में और पता करेंगे कि हमें फिर कितने का फायदा हो रहा है कितने का नुकसान हो रहा है। इस वाले पॉइंट में क्या है, मैंने उधार माल खरीदा, मैंने यहाँ पर शिवराज से 40,000 रुपए का माल उधार खरीदा है, तो मेरे क्या हो गए क्रेडिटर हो गए। इसके बाद शिवराज को अमित सर के ऊपर भरोसा नहीं है, शिवराज ने अमित सर से साइन करा लिया एक पेपर पर, इस पेपर को शिवराज बोलेगा BR क्योंकि शिवराज की असेट्स है, और इस पेपर को अमित सर बोलेंगे BP बिल्स पेबल क्योंकि अमित सर की लायबिलिटी है। इस पेपर को देखने के बाद अमित सर पेमेंट करेंगे फ्यूचर में शिवराज को बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस चीज की एंट्री हमने पास नहीं करी है, तो इस चीज की एंट्री क्या होगी बेटा यहाँ पर, शिवराज एज अ क्रेडिटर जो मुझसे पैसे मांगने आएगा फ्यूचर में, अब मैं शिवराज को डायरेक्टली पेमेंट नहीं करूंगा, मैं शिवराज को बोलूंगा कि जिस पेपर पर आपने मुझसे साइन कराए हैं वो पेपर आप मेरे पास लेकर के आओ, उस पेपर को देखने के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। क्या इस चीज से मुझे कोई फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं। शिवराज पहले क्रेडिटर था, उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, उसने मुझसे एक पेपर पर साइन करा लिए, बोला आपने इस चीज की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है, तो जो पेपर है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ गई बिल्स पेबल में, और जो शिवराज है क्रेडिटर उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब एक लायबिलिटी कम हो गई एक लायबिलिटी बढ़ गई बेटा यहाँ पर, तो लायबिलिटी में ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, तो इसकी एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी। उसके आगे जाकर के लोन का कुछ नहीं करेंगे। और एक और चीज याद रखना, एडमिशन के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है लोन पर तो भी उसका कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी सुन लो। ये हम यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे बैलेंस शीट के नीचे की लाइन है, C is admitted as a partner for 1/4 share on 1st April, 1 अप्रैल 2020 को नया पार्टनर आ रहा है, और 1 अप्रैल 2020 को ही हम सारे की सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं, और 1 अप्रैल 2020 को ए ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का बेटा, तो इंटरेस्ट का ब्याज का जो भुगतान होगा, जो पेमेंट होगा, वो तो 1 साल बाद होगा ना। आज ही मैंने लोन लिया है और आज ही इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा बेटा मैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट की एंट्री में 1 साल बाद करूंगा, इसलिए इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी बेटा। तो बस इतना ही है आपके पास बेटा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमने करा प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे बेटा इसका यहाँ पर, ये तो हो गया आपके पास यहाँ पर 25,000, और यहाँ पर भी हो गया आपके पास 25,000। यहाँ पे दिखाओगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर से बेटा, A एंड B, तो आप दिखाओगे यहाँ पर A इज कैपिटल अकाउंट और B इज कैपिटल अकाउंट,
और आप देखो बेटा यहाँ पर इनका रेशियो क्या है, कोई भी रेशियो गिवन नहीं है तो हम इसको बराबर मान लेंगे बेटा। तो ये यहाँ पर आएगा 25,000 में से 15,000 के 10,000 का नुकसान आ गया, तो 10,000 इंटू 1/2 एंड 10,000 इंटू 1/2। अंदर दिखाओगे 5,000, अंदर दिखाओगे 5,000, टोटल कितना आ जाएगा 10,000। मुझे बताओ समझ में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई डाउट बेटा यहाँ पर? अच्छा हाँ, और ये जो नो है सर। हाँ ये जो है ना पार्टनर्स वो है करंट अकाउंट है, तो ये कैपिटल अकाउंट पे नहीं दिखाएंगे, तो इसको हम क्या दिखाएंगे बेटा यहाँ पे करंट अकाउंट। मैं हमेशा भूल जाता हूँ करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट। ठीक है, शिवराज समझ में आ गया बेटा? शिवराज समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो जी, अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर पार्टनर के नाम ए बी एंड सी। पर्टिकुलर ए बी एंड सी। अब मैं यहाँ पर आपको पता है दिखाऊंगा सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। आप देखो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 80,000 और 60,000। 80,000 और 60,000 ये डैश है। अब इसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आए तो वो करंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी की सारी चीजें करंट अकाउंट में आएंगी, जैसे गुडविल। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है जो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है वो नील है, वो जीरो है, इसलिए नया पार्टनर गुडविल लेकर के नहीं आएगा। अब आप आ जाओ लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी साइड में चार चीजें दिए होंगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नलिज्म, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, चारों नहीं है, एंट्री पास नहीं करेंगे। असेट साइड में तीन चीजें दी हो सकती हैं, गुडविल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी गिवन नहीं है, एंट्री पास नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर पार्टनर का नाम डेबिट साइड में तो एंट्री क्रेडिट में, और क्रेडिट में तो डेबिट में। तो हम ये दे रखा है पार्टनर्स का नाम क्रेडिट साइड में लॉस में, तो हम यहां दिखाएंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है बेटा, 5,000 एंड 5,000। सी को डैश कर दो, और तो कुछ है नहीं बेटा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर निकाल लोगे टू। ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, अब हमें इसको खत्म करना है, क्योंकि फिक्स मेथड को कन्वर्ट करने हैं फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो फिक्स मेथड है उसको कन्वर्ट करना है फ्लक्चुएटिंग में, मतलब फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है तो एक ही रखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट को खत्म करेंगे। इसका जो बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 80,000 में से 5,000 के कितना आएगा, 75,000, और 60,000 में से 5,000 जाएगा, कितना जाएगा, 55,000। ये हमारा बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट बेटा। अब बनाएंगे हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने लिखा है यहाँ पे पर्टिकुलर ए बी एंड सी। पर्टिकुलर ए बी एंड सी। सबसे पहले क्या दिखाओगे बेटा आप यहाँ पर, बाय बैलेंस डीडी। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दे रखा है बैलेंस 3 लाख एंड 2 लाख। नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर के आया है, कितना, 2,50,000। अब यहाँ पे कैश आएगा या बैंक आएगा, बैलेंस शीट में देख लो क्या दे रखा है, कैश दे रखा है तो कैश अकाउंट, और बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट बेटा। यहाँ पर बैंक दे रखा है तो यहाँ दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना, 2,50,000। ठीक है, अब आप आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पार्टनर
का नाम अगर डेबिट में देखा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाओ बेटा, यहाँ पर दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। कितना है 75,000 और 55,000। लास्ट में यहाँ पर निकलेगा टू बैलेंस CD, तो ये आएगा 3,75,000, ये आएगा 2,55,000 और ये आएगा यहाँ पे 2,50,000। ठीक है, नीचे टोटल लगा लो बेटा इसका, जो भी आएगा टोटल। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट बेटा यहाँ पर। तो बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा हम इसके यहाँ पर। बैलेंस शीट में ये इसका लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस तो है नहीं, जो बैलेंस CD के नाम से आएगा। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, तो ये लिख लो सबसे पहले आप, कैपिटल A B एंड C। कितना आएगा 3,75,000, 2,55,000 एंड 2,50,000। इन तीनों को आप ऐड कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और 2 5 और 2 7, ये 8,80,000, 8,80,000 ये दिखा दिया। अब इसके बाद आ जाओ आप क्रेडिटर्स पर, इस पर एडजस्टमेंट है बेटा, क्रेडिटर्स पर ब्रैकेट में दिखाएंगे कितना है 2,60,000, 2,60,000। ठीक है, अब इसके बाद बिल्स पेबल लिख लो बस, अभी नीचे पढ़ के दिखाएंगे एडजस्टमेंट। बिल्स पेबल, इस पे भी एडजस्टमेंट है, कितना है 1 लाख। इसके बाद आप असेट्स पर आ जाओ, यहाँ पर असेट्स पर आ जाओ। यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, इनके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग आप डायरेक्टली दिखा सकते हो इनको बाहर, यहाँ पर 3 लाख। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी आप डायरेक्टली बाहर दिखाओ, कितना दिखाओगे 2 लाख। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिखा रहे हैं यहाँ पर 50,000। इसके बाद स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितना दिखाएंगे बेटा यहाँ पर 1,50,000। इसके बाद डेटर्स पर एडजस्टमेंट है, कितना अमाउंट है 1,50,000। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ देते हैं हम यहाँ पर। BR पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा हमारे पास यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ दिखाएंगे 60,000। इसके बाद बैंक में एडजस्टमेंट हमेशा होती है एडमिशन पर, यहाँ दिखाओगे ब्रैकेट में 1 लाख। अब क्या करेंगे बेटा, नीचे जो एडजस्टमेंट है उसको देखते जाएंगे और असेट्स और लायबिलिटीज में से जो प्लस माइनस करना है करते जाएंगे बेटा हम उसको यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट, नया पार्टनर है 2.5 लाख की कैपिटल लेकर के आया है, ये तो दिखा दिया कैपिटल में। अब आप कहाँ दिखाओगे बेटा उसको, यहाँ पे ऐड कर दोगे बैंक में, कितना 2.5 लाख। नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया है, गुडविल नील है। क्रेडिटर्स 15,000 रुपए का फायदा हो गया, तो क्रेडिटर्स में माइनस करोगे 15,000 रुपए, सॉरी क्रेडिटर्स में 15,000 रुपए हमने माइनस कर दिए बेटा यहाँ पर। ठीक है, फाइन। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 20,000, ये हमने दिखा दिया बेटा यहाँ पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स पर एडजस्टमेंट है, माइनस का PBD बेटा कितना आया था 15,000। इसके बाद कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, कर दिया। BR ये वाला स्टार पॉइंट है, इसमें क्या करना है, क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे 40,000, क्रेडिटर्स कम हो गए, और जो बिल्स पेबल है अब उस पेपर को देख करके हम पेमेंट करेंगे, तो ये हमारे बढ़ गए 40,000। और उसके बाद ए ने लोन दिया है बेटा हमें यहाँ पर, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप फर्म को जो लोन मिला है ए से, एज लोन कितने का 1 लाख का। ठीक है, ये लायबिलिटी है
फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, और 1 लाख रुपए हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे बैंक के अंदर, क्योंकि लोन मिला है तो भैया पैसे तो आए होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये सब प्लस माइनस कर लो, 1,35,000, ये 2,60,000 में से आप माइनस कर लो 40,000, और ये 15,000 बेटा कितना आएगा, ये 2,05,000 आएगा, और बिल्स पेबल आएगा 1,40,000। और अब आप जो है इनको प्लस माइनस कर लो बेटा, ये रहा, इनको प्लस माइनस कर लो, आपका टोटल जो है मैच हो जाना चाहिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे है बेटा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, फाइन। इलस्ट्रेशन नंबर 49 है हमारे पास ये, एंड पेज नंबर हमारे पास है ये नई बुक का 5.56। अब आप एडजस्टमेंट टिक कर लेना बेटा। सबसे पहले यहाँ पर जैसे क्या क्या है, सी ब्रिंग्स 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे टिक कर लेना। इसके बाद बैड डेट्स लिखे बेटा, डेटर्स पे टिक कर लेना। इसके बाद क्रेडिटर्स पे टिक कर लेना, ये एडजस्टमेंट है सारे के सारे। 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे टिक कर लेना। शिखा ओल्ड कस्टमर, ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड है। गुडविल इज वैल्यूड है, ठीक है, ये गुडविल की वैल्यूड है यहाँ पर। चलो बच्चों मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे बच्चों, जैसे हमने पहले सीखा था। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा सेकंड पेज पर बैलेंस शीट। ये है हमारे पास बेटा, फाइन। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर, पार्टनर्स का नाम क्या हमारे पास, ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ये है बेटा हमारे पास। और ये मैं जो है यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ये हमारा वो हो गया, 2 पेज हो गए। और ये है मेरा वर्किंग नोट, ये है मेरा वर्किंग नोट का एरिया। चलो जी, अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले असेट साइड, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पर लायबिलिटी असेट्स। तो सबसे पहले कैश, मैं आपको बता चुका हूँ, कैश का जो फिगर है वो हम सबसे पहले ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर 10,000। डेटर्स पर एडजस्टमेंट है, अमाउंट हम अंदर लिखेंगे बेटा 80,000, एक लाइन छोड़ देंगे। डेटर्स अकेली ऐसी एसेट्स है जिसके लिए लाइन छोड़ते हैं बेटा। स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट डायरेक्टली दिखाएंगे यहाँ पर बेटा 20,000। इसके बाद मशीनरी, इसके बाद मशीनरी कितना है हमारे पास, 38,600, 38,600। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहाँ पर आएगा पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए और बी को मिलेगा ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है बेटा, क्वेश्चन के अंदर बराबर मान लेंगे। तो 2,000 और 2,000, जिस पॉइंट पर आपको डाउट हो मुझे वहीं रोक देना। लाइबिलिटी चार्ज पर आ जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टमेंट है। तो फर्स्ट ये डब्ल्यू, इसकी जलंटी बनाएंगे, WCR अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। WCR कितना हमारे पास 5,600। नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे बेटा, क्लेम दे रखा है 3,000 का, ये दे रखा है 3,000 का। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डिफरेंस क्रेडिट में बचेगा पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के नाम से। तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट कितना, 5,600 में से 3,000 माइनस कर दो 2,600, उसको बराबर बराबर कर दो 1,300 और 1,300। ठीक है बेटा, हमने एंट्री पास कर दी। तो अब इसी एंट्री को देख करके ना हम ये प्लेस करेंगे। अच्छा एक और चीज आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 3 चीजें हैं, हम पहले से लिख लेते हैं। बाय बैलेंस BD, नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर के आएगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो कैश, और ये एक लाइन छोड़ दी गुडविल के लिए। अब यहाँ पे दिखाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बेटा, 1,300 और 1,300, 1,300 और 1,300 ये दिखाया है यहाँ पर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो हमारे पास एडजस्टमेंट में दिया होता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये हमारी लायबिलिटी है।
तो दिखा दो इसको बेटा यहाँ पर, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना, 3000। ठीक है, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, तो ये भी आप दिखाओगे यहाँ पर, इस पर एडजस्टमेंट है, अमाउंट अंदर दिखाओगे बेटा कितना है, 3000। इसके बाद है क्रेडिटर्स, इस पर भी एडजस्टमेंट है बेटा, अमाउंट दिखाओगे अंदर इसका कितना है, 30,000। कैपिटल यहाँ लिख लो, कैपिटल ए बी एंड सी, यहाँ बैलेंस बीडी में आएगा 50,000 एंड 60,000, 50,000 एंड 60,000। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में लेकर के आया है, कितनी है, 40,000। डबल इफेक्ट आएगा, एक तो 40,000 यहाँ पर आएगा और एक 40,000 कैश के अंदर ऐड हो जाएगा बेटा। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2:1। ठीक है, तो आप निकालोगे यहाँ पर ए बी एंड सी, ये नया पार्टनर है। ओल्ड रेश कितना है बेटा, 1:1 और न्यू रेश कितना है बेटा, 3:2:1, ये है यहाँ पर। तो हम इसका निकालेंगे यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 1/2 माइनस का 3/6, 1/2 माइनस का 2/6, एलसीएम लिया 6, 3 माइनस का 3, इसका आएगा 0/6, इसका एलसीएम लिया 6, 3 माइनस का 2, ये आएगा 1/6। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बी, ओनली बी सैक्रिफाइस। और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसी को गुडविल मिलती है बेटा यहाँ पर। अच्छा, अब गुडविल की वैल्यूएशन कैसे है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं गुडविल, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। थर्ड पॉइंट, क्लेम टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन 3000, इसको हमने पास कर दिया। बेड डेट्स, मैंने आपको बात बताई थी, बेड डेट्स प्लस का न्यू प्रोविजन माइनस का ओल्ड प्रोविजन, माइनस का ओल्ड प्रोविजन। बेड डेट्स कितना है बेटा हमारे पास, 6000, एडजस्टमेंट में मिलता है। न्यू प्रोविजन भी एडजस्टमेंट में मिलेगा, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, डैश। ओल्ड प्रोविजन आपको बैलेंस शीट में मिलेगा, डेटर्स में से माइनस का रखा है 4000, तो कितना आएगा, ये 2000 आएगा। ये लॉस हो गया बेटा आपके पास यहाँ पर। अब ये जो 2000 का लॉस है ना, इसको आप दिखाओगे यहाँ पर 2000 का लॉस यहाँ पर। अब बात ये आती है कि हमें सर यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा जाएगा या बेड डेट्स लिखा जाएगा। तो पता है कैसे पता लगेगा, अगर बेड डेट्स का अमाउंट बड़ा है और प्रोविजन का अमाउंट छोटा है तो बेड डेट्स का नाम आता है, अगर प्रोविजन का अमाउंट बड़ा होता तो प्रोविजन का नाम आता है बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा 2 बेड डेट्स, 2 बेड डेट्स। डेटर्स में से माइनस करोगे बेड डेट्स, टोटल अमाउंट कितना है, 6000 रुपए का, ये हमने कर दिया बेटा यहाँ पर। इसके बाद है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, 2000 ज्यादा नुकसान हो गया बाय क्रेडिटर्स, कितने का, 2000 का, और यहाँ पर क्रेडिटर्स में ऐड कर दोगे, आपको 2000 का पेमेंट ज्यादा करना है, ये दिखा दिया बेटा हमने। इसके बाद है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर डैमेज 2000, तो मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा बेटा हमें यहाँ पर, तो नुकसान हो गया, तो टू प्रोविजन फॉर डैमेज कितना, 2000, ये भी हमारी लाइबिलिटी बन गई बेटा यहाँ पर। तो यहाँ दिखाओगे आप प्रोविजन फॉर डैमेज, कितना, 2000, ये दिखा दिया बेटा यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ब्रॉट डाउन टू 1200, 2 का मतलब होता है टोटल वैल्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की जो टोटल वैल्यू है वो 1200 है, पहले कितनी थी, 3000, इसका मतलब 1800 का फायदा हो गया, 1800 से लाइबिलिटी आपने कम कर ली, तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 1800, क्योंकि 2 आया है, टोटल वैल्यू इसकी 1200 है, पहले 3000 थी, तो मतलब 1800 का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 7 पॉइंट बड़ा ही स्पेसिफिक है, ओल्ड कस्टमर है जिसने पिछले साल पेमेंट करने से मना कर दिया था, लॉस हो दिखा चुके हैं, अब उसने 2500 रुपए का पेमेंट कर दिया है, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड बेटा। ठीक है, तो कितने का है, अच्छा लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो इसको, हैज प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, उसने प्रॉमिस करा है कि मैं आपको 2500 का पेमेंट कर दूंगी, करा नहीं है उसने बेटा अभी तक, यहाँ पर आगे नहीं आगे से में, अब जब तक करा नहीं है तो हम कैसे मान ले करेगी नहीं करेगी, तो हम इसको नहीं लेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच, प्रूडेंस कंसेप्ट 11th क्लास में पढ़ा था कि फ्यूचर में होने वाले फायदों को हम रिकॉर्ड नहीं करते बेटा, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। इसके बाद है गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखाया था, सिंपल वाला ही है,
तो कैसे लिखेंगे देखो, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट बेटा, और एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, 3 साल का दे रखा है 10,000 प्लस का 20,000 और प्लस का 30,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा 20,000। नंबर ऑफ परचेज ये कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पर 1.5 साल दे रखा है, 1.5, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 20,000, ये कितना आएगा 30,000। ये पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा 30,000, उसका हिस्सा कितना है 1/6, कितना आएगा 5,000। नए पार्टनर को अपने हिस्से की गुडविल 5,000 लेकर के आनी है, जो उसने लाने से मना कर दिया है तो कोई बात नहीं। जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, बी ने सैक्रिफाइस किया है, इसको गुडविल मिलेगी 5,000, और ये गुडविल कैश में लेकर के नहीं आ रहा है, तो जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट। याद रखना, जब कभी भी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर के नहीं आता है तो हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ तो बी को मिलेगी 5,000, अब लेकिन कैश में लेके नहीं आया है तो सी के अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। जब कभी भी नए पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो एंट्री दिखाते हैं डेबिट साइड में, ये 5,000 रुपए सी के अकाउंट से निकालेंगे और किसको देंगे, बी को देंगे बेटा, बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा आगे से। अब आपको प्लस माइनस करना है, अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट और लॉस निकालोगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो आएगा यहाँ पर ये तो हो गया बैड डेट्स, ये हो गया। अच्छा, हमने क्रेडिटर्स का नहीं दिखाया, क्रेडिटर्स का मैंने शायद उल्टी तरफ दिखा दिया, ये मैंने गलत दिखा दिया क्रेडिटर्स का, क्योंकि क्रेडिटर्स में हमें नुकसान हो रहा है बेटा, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे हम इसको यहाँ पर, ठीक है। तो टू क्रेडिटर्स कितना 2,000। अब इसका आंसर निकाल लेंगे बेटा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को लिंक जो है दोबारा से भेज रहा हूँ बेटा।